मक जानदा की काम गुरां दे चरणा विच मदीना। मक जानदा की काम गुरां दा नाम है सरोवर। गंगा नानदा की काम गुरां दा नाम है सरोवर। गंगा नानदा की काम गुरां दे चरणा विच मदीना। मक जानदा की काम। ना मैं हिंदू ना मैं मुस्लिम, ना मैं सिख ना ईसाई। ना मैं हिंदू ना मैं मुस्लिम, ना मैं सिख ना ईसाई। पूरे गुरां दे बगैर सोजी की सेवी ना पाई। पूरे गुरां दे बगैर सोजी की सेवी ना पाई। नीवा हो के रहना पैंदा, नीवा हो के रहना पैंदा। ऐथे मानदा की काम गुरां दा नाम है सरोवर। गंगा नानदा की काम गुरां दे चरणा विच मदीना। मक जानदा की। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना मैं गिरजा शिवालय। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना मैं गिरजा शिवालय। जरा डट के खलो जावीर, नाम दे दवारे। जरा डट के खलो जावीर, नाम दे दवारे। ओ तां हद्दां तो बेहद, ओ तां हद्दां तो बेहद। हद्दां पाणदा की काम गुरां दे चरणा विच मदीना। मक जानदा की काम गुरां दा नाम है सरोवर। गंगा नानदा की। बंदिया मन नू समझा लै, सुरती नाम वाल लाल। बंदिया मन नू समझा लै, सुरती नाम वाल लाल। शरदा प्रेम दे बगैर, प्रभु की से नूना लब्बे। शरदा प्रेम दे बगैर, प्रभु की से नूना लब्बे। एता महापुरुषां दा कहना, एता महापुरुषां दा कहना।
पुल जानदा की काम गुरां दे चरणा विच मदीना मके जानदा की काम गुरां दा नाम है सरोवर गंगा नानदा की काम गुरां दे चरणा विच मदीना मके जानदा की कम। बोले राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री मनोहर मुनि जी महाराज की। चैता भार वासं चकवटी माही दियो संति संति करे लोए पतो गई मानो तर। परम श्रद्धेय परम पूजनीय राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव भगवान एवं पाठ पर विराजमान उत्तर भारत गौरव उप प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं तथा बहनों, हम गुरु कृपा से ज्ञाता धर्म कथांग शास्त्र के संबंध में प्रथम श्रुत स्कंद का जो प्रथम उद्देशक जिसका नाम उत्क्षिप्त है, उस विषय में आप कुछ सुन रहे हैं और जो अपनी अल्प बुद्धि के माध्यम से गुरु चरणों में बैठकर थोड़ा बहुत सीख पाया हूँ, उसी में से कुछ और आपको सुनाने का, बताने का, समझाने का प्रयास करूँगा। कि कल आपने सुना कि किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए सुकृत का होना आवश्यक है। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए मन का स्थिर होना आवश्यक है, क्योंकि ज्ञाता धर्म कथांग सुनाने का उद्देश्य केवल इतना नहीं कि आपको कथा कहानियां सुनाई जाएं, आपका मनोरंजन किया जाए, आपके श्रोत इंद्रिय को रस दिया जाए और सिद्धांतों से हम अछूते रह जाएं, ऐसा नहीं है। कि जीवन के अन्य पक्षों पर भी शास्त्र बोलता है, शास्त्र कहता है, शास्त्र सुनाता है कि जब हमारा मन एक विशेष प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए जुड़ जाता है और वो भी सम्यक रूप से और वो भी सही उद्देश्य के लिए और वह भी सात्विक ढंग से, और उसके साथ जब गुरु की कृपा जुड़ जाती है तो वह कार्य सिद्धि की ओर बढ़ जाता है। कि मन का जुड़ना आत्मा से, धर्म से, परमात्मा से, किसी सुकृत के लिए, पुण्यों के उपार्जन के लिए, कर्म निर्जरा के लिए, आवागमन से मुक्त होने के लिए सर्वोपरि है तो वह आपका हमारा मन है। कि
कि कल एक प्रश्नोत्तरी आपने सुनी थी कि कौन अगन से लाल है, कौन कोयरे से कारा, कौन पवन सा तेज है, कौन पृथ्वी से भारा। कि लोहे से भी अधिक लाल कौन है? क्रोध। लोहे से अधिक लाल है तो वह क्रोध है। कोयले से अधिक यदि काला है तो वह कलंक है। पवन से भी सबसे ज्यादा तेज है तो वह मन है। और पृथ्वी से भारा यदि कोई है तो वह लोभ है। क्रोध अगन से लाल है, कलंक कोयले से काला, मन पवन सा तेज है, लोभ पृथ्वी से भारा। कि लोभ के वशीभूत होकर मन चंचल हो जाता है, और जब मन चंचल हो जाता है तो ऐसे घटिया निकृष्ट नीच काम व्यक्ति कर बैठता है और उसके माथे पर एक कलंक लग जाता है। जब उसके बारे में लोगों से सुनना पड़ता है तो वह क्रोध से भर जाता है, लाल हो जाता है। परंतु जो सदा अपने मन को अपनी मुट्ठी में रखता है, इंद्रिय निग्रह करता है, मन का विजेता बन जाता है, तो उसकी हर एक क्रिया सार्थक सफल होने लग जाती है। जो कि अभय कुमार की हुई। उसने 3 दिन का पौषधशाला में तेला किया। किस उद्देश्य से? अपनी माता रानी धारणी का दोहद पूरा करने के लिए। और उसका एक मित्र था जो देवलोकों में देव था। अपने ध्यान में, मंत्र जाप में उसने अपने मन को उस देव के मन के साथ जोड़ दिया। जब तार से तार जुड़ जाती है तो हमारा जो संकेत, जो संदेश होता है वो उस व्यक्ति के मन तक पहुंच जाता है। और उसी कामानुचारी शरीर व्यक्ति शरीर लब्धिधारी उस देव के पास ही वो संदेश पहुंचा। और संदेश मिलते ही वो कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में वो अभय कुमार के आगे खड़ा हो गया और पूछा कि आपने मुझे क्यों याद किया है, कि मैं क्या आपका अभीष्ट कर सकता हूं। तो अभय कुमार यहां अब अपनी माता का दोहला, उसकी मन की इच्छा उस देव को कहते हैं कि ये दोहद है, आप कृपा करके इस दोहद को पूर्ण करें। कुछ इच्छाएं होती हैं जो संसार के लोग पूरी कर देते हैं, परंतु वो लौकिक इच्छाएं हैं। ये बड़ी असमय में जो किसी से घटित ना की जा सके, ये ऐसी इच्छा थी। ऐसी इच्छा के लिए एक विशेष तप जो अभय कुमार ने किया, पौषधशाला में बैठकर 3 दिन का तेला, मंत्र जाप में अपने मंत्र को रमाया। उस मंत्र ने अपना संदेश भेजा और भेजकर वो देव आया। अब वो देव असमय में ही आकाश में काले बादल ले आता है, उसके अंदर बिजली चमकने लग जाती है, हवा चलने लग जाती है, मेघ गर्जना होने लग जाती है और थोड़ी थोड़ी बूंदें उस आकाश से निकलकर धरती के वक्षस्थल को आर्द्र करने लग जाती है। और वो दोहद धीरे धीरे पूर्ण होता है। और जब वो सारी घटना घट जाती है तो मंत्री होने के नाते अभय कुमार यह संदेश राजा श्रेणिक को देता है और वो कर्मशः धीरे धीरे यह संदेश रानी धारणी के कानों में पड़ता है। उसके बाद क्या होता है? राजा श्रेणिक आदेश देता है कि इस पूरी नगरी को सजा दिया जाए। सड़कों पर पानी का छिड़काव हो जाता है, नगर जन चारों तरफ उसका अभिवादन करने के लिए खड़े हो जाते हैं।
एक सुंदर रथ तैयार किया जाता है। उस सुंदर रथ पर राजा और रानी धारणी और श्रेणिक आरूढ़ होकर दो सेवक चवर डोरा रहे हैं। दो सेवक पीछे छत्र लिए खड़े हैं और जैसे ही वो रथ आगे बढ़ता है, जय घोष के नारे, राजा श्रेणिक की जय हो, ऐसे नारों से वो सारा राज्य गूंज जाता है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, वर्षा की बूंदें और बढ़ने लग जाती हैं और दोनों गजारूढ़ होकर हाथी पर बैठकर उसका आनंद उठाते हैं। रानी धारणी का मन जो मलान हो गया था, उसका शरीर कुम्हला गया था, मुरझा गया था, आज उसका मन की इच्छा पूर्ण होकर वो कदम्ब के फूल की तरह खिल उठा है। लौकिक इच्छा किसी की है, किसी के मन की कोई कामना है, यदि वो पूर्ण हो जाती है तो व्यक्ति बड़ा खुश हो जाता है। बालक को यदि खिलौना दे दिया जाए, जो उसने मांगा है, मनपसंद कोई चीज बन जाए, कोई पदार्थ भोजन मिल जाए, तो व्यक्ति का मन खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। परंतु ये तो असमय में ना पूरा होने वाला ऐसा दोहद था। परंतु अभय कुमार ने पुरुषार्थ किया, पराक्रम किया और अपनी मां के लिए वो दोहद के लिए उसने प्रार्थना की और वो आज वो दोहद पूर्ण हो गया। धारणी बड़ी प्रसन्न है। वो राजगृह का चक्कर निकाल कर पुनः अपने राजभवन में आ जाती है और राजभवन में आने के बाद वो अपने गर्भ का सम्यक रूप से पालन करती है कि मन में कोई चिंता नहीं करती, कोई रोष नहीं करती, आरत ध्यान नहीं करती है, रौद्र ध्यान नहीं करती है। वो अपने मन को धर्म ध्यान में स्थित करती है, उसी में लगा कर रखती है ताकि उसका गर्भ का जीव संस्कारी पैदा हो, उसके अंदर धर्म के संस्कार हो। आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे बालक मोबाइल की ओर ज्यादा आकृष्ट हैं, उनका ध्यान ज्यादा उधर जाता है, उधर की ओर केंद्रित जल्दी होते हैं, उन्हें चलाना जल्दी आता है। इसके पीछे क्या कारण है? आज के इस तकनीकी युग में सभी के पास स्मार्टफोन है। यदि उसने कुछ धर्म का पढ़ना है तो भी वो फोन से पढ़ते हैं, यदि कुछ देखना है तो भी वो फोन पर सर्च करते हैं, यदि कोई परेशानी आ जाती है तो भी वो फोन पर ही चेक करते हैं। सारा दिन यदि 24 घंटे में से अधिकतर समय देखा जाए तो उस बहन का मोबाइल चलाने में जाता है। यह सत्य है। और फिर बच्चों के अंदर धर्म के संस्कार, स्थानक के संस्कार, गुरु भगवंतों के प्रति श्रद्धा के संस्कार, विनय भाव के संस्कार, गोचरी बहराने के संस्कार वो कहां से आएंगे? जब तक आप तीर्थंकर चरित्र नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप आगम स्वाध्याय नहीं करेंगे, जब तक आप धर्म में अपने मन को लगाएंगे नहीं, आप सारा दिन फोन पर लगे रहेंगे या दूसरों से फोन पर बातें करते रहेंगे, तो बच्चों के अंदर वो संस्कार, वो धर्म कहां से आएगा? परंतु रानी धारणी ने ऐसा नहीं किया और आज की महिला को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि वो अपना बच्चा संस्कारी बनाना चाहती है, यदि उसके अंदर धर्म के संस्कार डलाना चाहती है, यदि वो आने वाले समय में दुख से बचना चाहती है, तो उसको धर्म के संस्कार गर्भ से ही अपने जीव को देने चाहिए कि जब वो पढ़ती है तो भोजन जाता है, विचार जाता है, तो धर्म भी वो जब पढ़ेगी, सुनेगी, करेगी तो गर्भ वाले जीव को भी स्वतः ही मिलेगा और वो जीव जरूर संस्कारी होगा। और 9 महीने 7 दिन के बाद राजा श्रेणिक के घर एक पुत्र रतन की प्राप्ति होती है, उत्पत्ति होती है, उत्पन्न होता है। सनातन जगत में पुत्र का बहुत महत्व है। आध्यात्मिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, परंतु लौकिक दृष्टि से पुत्र का होना बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। किस लिए? कि कहते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद यदि पुत्र नहीं है तो उस पिता की गति
नहीं होती। ये बात पुनः दोहरा रहा हूं कि ये लौकिक दृष्टि से है, आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। सनातन जगत ये मानता है कि उसकी गति करवाने में उसके पुत्र का महत्वपूर्ण योगदान, भूमिका होती है। अपुत्र से गतिर नास्ति, यदि पुत्र नहीं तो गति नहीं। परंतु हम पुत्र प्राप्ति के लिए अनेकों उपाय करते हैं। जो जिसने कहा, जहां कहा, जैसा कहा, जिस तरह से कहा, सही कहा, गलत कहा, परंतु पुत्र प्राप्ति के लिए लगे रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। परंतु वो पुत्र आपको सुख देगा या नहीं देगा, ये कोई नहीं जानता है। वो आपकी सेवा करेगा या नहीं करेगा, ये कोई नहीं जानता। एक भागवत में उदाहरण आता है कि जहां से कोई अच्छी बात मिले ग्रहण कर लेनी चाहिए। संसारिक लोग धन इकट्ठा करते हैं, साधु लोग ज्ञान इकट्ठा करते हैं। दृष्टि के लिए धन का उपयोग है, साधु के लिए ज्ञान का उपयोग है। दृष्टि धन से अपना भी भला करता है, दूसरों का भी भला करता है। ऐसे ही साधु ज्ञान से पहले अपना भला करता है, फिर दूसरे का भला करता है। परंतु धन ज्ञान बड़ा अंतर है। धन लौकिक है और ज्ञान लोकोत्तर है। एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था। धुंधली नाम की उसकी पत्नी थी। वो पत्नी कम शत्रु ज्यादा थी, क्योंकि आपस में दोनों का स्वभाव मिलता नहीं था, कलह रहता था। कुछ तो उस महिला का स्वभाव ऐसा, कुछ पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी, जिस कारण वो और अधिक चिड़चिड़ी रहती थी, कलहपूर्ण रहती थी और समय समय पर दोनों का झगड़ा होता रहता था। एक दिन आत्मदेव अपनी पत्नी धुंधली से परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए जंगल की ओर चला गया। जब जंगल की ओर गया, नदी किनारे बैठा, सोचने लगा, विचार करने लगा। उसका मन बड़ा परेशान था। व्यक्ति इस संसार में संबंध क्यों बनाता है, किस लिए बनाता है? कि हमें उन संबंधों से सुख मिल सके, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें, हमारा जो स्वार्थ है वो पूर्ण हो सके। आचारांग सूत्र में फरमाया है, पुरिसा तुमेव तुम मित्तम किम बह्या मित मिच्छसी, कि आप स्वयं ही अपने मित्र हैं और स्वयं ही अपने शत्रु हैं। बाहर का कोई भी मित्र आपका मित्र नहीं है। जब आप कष्ट में हैं, दुख में हैं, अभाव ग्रसित हैं, जब आप अपने मन का भाव किसी मित्र के आगे रखते हैं, वो उसे पूरा नहीं करता है, तब आपको पता चलता है, तब आपकी आंखें खुलती हैं कि ये मित्र तो केवल स्वार्थ का था। जब तक इसे काम था तब तक की मित्रता थी। जब तक आपको ये पता नहीं चलता तब तक तो आप इसका दंभ भरते हैं कि वो मेरा सबसे अच्छा मित्र है, मेरा पक्का मित्र है, मेरा लंगोटिया मित्र है, वो मेरे सुख दुख में खड़ा होने वाला है। परंतु आज यदि बात करें, आज कुछ लोग, हजारों में कुछ ऐसे लोग, क्षण थोड़े लोग होते हैं जो सहयोगी बनते हैं, सहायक बनते हैं, मददगार बनते हैं। अधिकतर तो अपना काम बनता तो भाड़ में जाए चलता। आज का मानव बहुत स्वार्थी हो गया, और स्वार्थ जब पूरा नहीं होता तो दुख होता है। परंतु हमारा मन सुकृत के उपार्जन के लिए नहीं जुड़ता कि हम कुछ पुण्यों का उपार्जन कर ले, जो हमने कर्म किए हैं पूर्व जन्म में उसका कुछ क्षय कर ले, ऐसा भाव नहीं आता है। हम दूसरे को कोसते हैं कि उसने मेरी मित्रता का नाजायज फायदा उठाया, उसने संबंधों का नाजायज फायदा उठाया, उसने कभी सहारा सहयोग दिया ही नहीं।
यही दुख लेकर आत्मदेव भी जंगल में चला गया, विचार करने लगा, दुखी था, पीड़ित था, अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहता था, मरना चाहता था, परंतु मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई समाधान नहीं है, जगह परिवर्तन करना कोई समाधान नहीं है, संबंध बदल लेना कोई समाधान नहीं है। जब आप अपने मन को बदल लेंगे तो कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। सहसा ही एक संत महात्मा वहां जंगल में आए, उसने देखा कि एक व्यक्ति बड़ा दुखी बैठा है, उसके पास गए तो उससे दुख का कारण पूछा कि तू क्यों दुखी है। तो उसने अपने दुख का कारण बताया कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत लड़ती है और मेरे यहां कोई संतान नहीं है, मैं इतना अभागा हूं, किसी व्यक्ति ने मुझे फल खाने के लिए दिया और जब मैं फल खाने लगा तो वो फल रसहीन हो गया, वो सूख गया। किसी ने मुझे गाय दी ताकि मैं उससे दूध पी सकूं, ना ही उस गाय का प्रसव हुआ और ना ही उस गाय ने दूध दिया, वो गाय भी बांझ बन गई। मैंने कहीं पौधा लगाया, कहीं फूल का पेड़ लगाया, परंतु वो पेड़ भी सूख गया। महात्म मैं इतना अभागा हूं, इतना कर्मों का मारा हूं, आप मुझ पर कुछ कृपा करें, कुछ आशीर्वाद दें। तब संत महात्मा, जो हम कल बात कर रहे थे कि जब गुरु की कृपा होती है, आपका पिछले जन्म का कुछ पुण्य बचा होता है, इस जन्म में आप कुछ सुकृत करते हैं, जब पुनि से पुनि जुड़ती है तो धागा कपड़ा बन जाता है और आपकी वो इच्छा पूर्ण होने की ओर लग जाती है। और ऐसे ही हुआ, उस संत ने उस पर दया कर करुणा करके उसे का फल दिया कि कहा जा अपनी पत्नी को खिला दे, इसे खाने से वो सगर्भा हो जाएगी। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, वो फल लेकर घर गया, उसने अपने पत्नी को वो फल दिया। अब यहां जब पुण्य नहीं होता, मैं पुनः पुनः दोहरा रहा हूं कि जब व्यक्ति का पुण्य नहीं होता तो उसके सामने देवता भगवान कुछ आ जाए, वो कोई काम नहीं कर पाता, वो अंधा हो जाता है, क्योंकि वो कर्मों का मारा है। उसकी पत्नी के मन में ख्याल आया कि यदि मैंने ये फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी और प्रसव का दुख सहन करना पड़ेगा, जो अत्यंत मार्मिक पीड़ा है। जितना जन्म मरण का दुख है, उतना ही दुख जब मां के गर्भ से वो बालक आता है, वो बहुत कष्ट देता है, वो बहुत पीड़ा देता है, दोनों को है, मां को भी है, बालक को भी है। उस प्रसव की पीड़ा से बचने के लिए वो फल खाती नहीं। उसकी एक बहन होती है, वो सारी चर्चा अपनी बहन से करती है, वो फल वो अपनी बहन को दे देती है और बहन बड़े ठोक बजाकर उसे कहती है कि ये फल तू मुझे दे दे, मैं खा लूंगी, तू केवल गर्भवती होने का नाटक करती रही हो, ढोंग करती रही हो, अपने पति से भी इस रहस्य को छुपा कर रखी हो, और जब मेरे यहां कोई बालक संतान पुत्र या पुत्री उत्पन्न होगी, वो मैं तुझे दे दूंगी 9 महीने के बाद। और ऐसा ही हुआ, 9 महीने के बाद वहां पुत्र रतन की प्राप्ति हुई और उसने वो बालक अपनी बहन को दे दिया। और वो आत्मदेव बड़ा प्रसन्न, बड़ा खुश, और जिसके यहां पुत्र रतन की प्राप्ति हो जाती है वो बड़ा खुश हो जाता है, वो मिठाइयां बांटता है, खुशियां मनाता है। और जब यही बात राजा श्रेणिक के यहां हुई, जब धारणी ने पुत्र की प्राप्ति हुई, तो जब उसकी सूचना दासियों ने राजा श्रेणिक को दी, तो राजा श्रेणिक ने उन्हें इतना दान दिया कि वो 7 पीढ़ियां बैठकर वो भोजन कर सकती थी और उन्हें दासता से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। अब आत्मदेव भी बड़ा प्रसन्न, वो भी अपने पुत्र के जन्म की खुशी मना रहा है। आजकल तो नया रिवाज चल पड़ा है कि बच्चा 1 महीने का होता है तभी जन्मदिन मनाया जाता है और लगातार 1 साल तक चलता रहता है, खर्चा होता रहता है, सास ससुर कुड़ते रहते हैं, परंतु बच्चे मानते नहीं। उन्हें यह पूछ लो कि भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म कल्याणक कब आता है, उन्हें याद नहीं होगा। ये हम जैन धर्म के अनुयायी हैं, जैन धर्म को मानने वाले हैं। बात कड़वी है परंतु सच है। आचार्य देव के यहां पुत्र तो उत्पन्न हो गया, परंतु अब वो सुख देगा,
दुख देगा, सेवा करेगा, नहीं करेगा, ये आने वाला समय जानता है। कल क्या होगा, आप आए, हम भी कुछ और सुनने का, कुछ नया सुनने का प्रयास करेंगे। अपने विषय को यहीं रोकता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।